पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, ये अब मेरा विषय है। सनातन, ये अब मेरा विषय है। और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं, ये अब नर्मदा जी के पवित्र तटों को सरयू के तट की तर्ज पर विकसित करना, ये हमने इसको उसमें शामिल किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा माध्यम है और अभी लगभग 2500 लोगों को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसका फेज 3 कंप्लीट होने के बाद लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रोल। जबलपुर सांसद और पश्चिम विधानसभा के बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह हमारे साथ हैं। उन्होंने आज अपना दृष्टिपत्र पश्चिम विधानसभा के लिए जारी कर दिया है। खास बात ये रही कि उन्होंने नर्मदा जो तट हैं उनको सरयू नदी के तट पर जो तट बने हैं उस रूप में विकसित करने का भी दृष्टिपत्र में उल्लेख किया है। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। जबलपुर में नर्मदा तट पर काफ़ी चर्चा भी इस मुद्दे की होती है। इसके अलावा उन्होंने आबादी भूमि पर पट्टे देने की बात की, खसरे में नाम दर्ज करवाने की बात की है। साथ ही और इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे कि विकसित जो सब्जी मंडी है उसको बनाना। मतलब पश्चिम की दृष्टि से काफ़ी अच्छा दृष्टिपत्र सामने आया। राकेश जी, ये जो दृष्टिपत्र बनाया काफ़ी सोच समझ के बनाया और ऐसा लग रहा है कि आपने जो भ्रमण किया, चीज़ों को देखा, उसके बाद चीज़ें निकल के आई। ये बिल्कुल सच है कि 2004 में जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मैंने अपना विज़न डॉक्यूमेंट बनाया था और उसका आधार शाश्वत विकास था। आज भी शाश्वत विकास ही मेरा विज़न डॉक्यूमेंट का आधार है। उसमें मेरी थीम है गतिमान जबलपुर और गतिशील पश्चिम, और इसको ध्यान में रखकर ही ये विज़न डॉक्यूमेंट आपके सामने और आपके माध्यम से जनता के सामने मैंने रखा है और कोशिश की है कि सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को उसमें हम समाहित करें। माँ नर्मदा जी के पवित्र तटों को सरयू के तट की तर्ज पर विकसित करना, ये हमने इसको उसमें शामिल किया। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस दिशा में क्या क्या हम करेंगे वो भी हमने इसमें शामिल किया है। जल प्लावन वहाँ एक बड़ी समस्या है, उसको भी शामिल किया है और एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लान वो भी हमने इसमें शामिल किया है। कुल मिलाकर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, ये हमारी कोशिश है और उसके आधार पर आज का विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया। आबादी भूमि पर आपने कहा कि खसरे में नाम दर्ज होगा, इसके अलावा कई ऐसी बस्तियाँ पट्टे भी नहीं हो पाए हैं। आचार संहिता लगने के पहले आपने पट्टे का वितरण भी किया था। क्या ये तमाम चीज़ें जो पश्चिम विधानसभा में नए लोगों को मिल पाई हैं, क्या आपने ये भी तैयार किया कि शासन के माध्यम से? बिल्कुल, जिनको पट्टे नहीं मिले हैं चुनाव के बाद उनको तुरंत पट्टे मिलने वाले हैं। उनको पट्टे मिले, घर जिनको नहीं मिला उनको घर मिले, ये हमारी कोशिश है और कोशिश क्या है, हम इसको पूरा करने वाले हैं। रोजगार की दृष्टि से क्या आपने बताया, उद्योग वगैरह IT पार्क वगैरह? आज के समय में IT अपने आप में एक ऐसा उद्योग है जिसमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। IT पार्क पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में स्थित है। 9 साल की मेहनत के बाद हम उसको लाने में सफल हुए थे। आज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बड़ा माध्यम है और अभी लगभग 2500 लोगों को वहाँ से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। इसका फेज 3 कंप्लीट होने के बाद लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। वहाँ की जो बस्तियाँ हैं वहाँ पर एक प्रचारित बात निकल कर आती है, आपने भी कई बार बोला कि छोटी छोटी चीज़ों का वितरण करके वोट हासिल किए जाते हैं, ये विजिट की जाती है। तो आप उन तमाम चीज़ों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि बस्तियों में भी काफ़ी वोटर्स हैं? हम निपटेंगे क्योंकि गतिमान जबलपुर गतिशील पश्चिम अब ये मेरा विषय है। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, ये अब मेरा विषय है। सनातन, ये अब मेरा विषय है और पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याएं, ये अब मेरा विषय है। सोशल मीडिया से कैसे लड़ेंगे? तो दुष्प्रचार अब आने वाले दौर पे भी आने वाले हैं, शुरू भी हो गए, आपके खिलाफ चलते ही रहते हैं। देखिए, दुष्प्रचार वो सफल होते हैं
जब जनता का विश्वास आप पर नहीं होता। और वो दुष्प्रचार लगातार बहुत सी बातों का कर भी रहे हैं, वो करें, वो अपना काम करें। मैं विकास के एजेंडे को लेकर ही जनता के बीच में जाऊंगा और विकास के एजेंडे पर ही बातचीत करूंगा, यही मेरा विषय है। तो शायद यही वजह है कि 4 बार के सांसद हैं और लगातार हर बार जीत का आंकड़ा बढ़ा है, और ये शायद विकास के कारण ही जीत का आंकड़ा बढ़ा है। इसी वजह से वे विकास के एजेंडे के साथ ही पश्चिम विधानसभा में जा रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। विवेक तिवारी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।